अयूब भाई ये फरमाइए कि ये नेचर लवर हैं आप, जंगलों से, पहाड़ों से, सहराओं से आपका एक आम आदमी की निस्बत ज़्यादा राब्ता है। अदरवाइज़ भी एक यानी कि चूँकि बलूचिस्तान से आपका ख़ास ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान और सिंध से भी किसी हद तक, और पूरे पाकिस्तान से है, मगर चूँकि आपकी पैदाइश वहाँ की है, जमकर वहाँ की, मैं इन मानों में बात कर रहा हूँ। कभी कोई रूहानी तजुर्बा ज़िंदगी में कभी आपको इत्तफाक हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें, अगर हुआ हो तो किसी भी नौयत को, जो आप समझें कि हाँ यार ये बिल्कुल ही मेटाफिजिकल किस्म का एक तजुर्बा था ज़िंदगी का? ये देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी, तो एक तो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, एक ही उसका वहदानियत का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, लेकिन पता नहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी, या इसको आप इत्तफाक कह लें, या इसको आप क्या कह सकते हैं मुझे नहीं मालूम, इसको क्या नाम दिया जाए मुझे नहीं मालूम। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब सिंध और बलूचिस्तान की पूरी सारी ज़मींदारी वो किया करते थे, और छोटा भाई प्रोफेसर इजाज़ मेरे पास आया कि भाई बाबा के ऊपर ज़ाहिर ज़मींदारी का और उनका एक लेन देन का एक सिलसिला होता, तो बोलते ये जो सारा सिलसिला तो हमने पे ऑफ कर दिया है, कहीं कहीं जहाँ से कोई खाद लिया गया या कहीं से बीज लिया गया, तो लेना देना जो था वो सारा कुछ। लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है। ये आपके छोटे भाई ने? छोटे भाई इजाज़ भाई ने। ठीक है, वालिद साहब ख्वाब में आए हैं, उन्होंने उसके हाथ में एक पर्चा सा है और वो यूँ टिक मार्क कर रहे हैं कि ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये एक हिंदू है, इसको देख लो। अच्छा, यानी ये प्रोग्राम मेरा छोटा भाई इजाज़ भाई भी देख लो। तो ये भी क्या, तो हमने अपना जो वालिद साहब के साथ जो ज़मीनों पे काम करता था, मुंशी आप कहें उसको, मैनेजर कहें, उससे हमने कहा कि ये इस तरह से ख्वाब देखा। कहेंगे हाँ, वो एक खातून है सोबतपुर बलूचिस्तान में, शायद वालिद साहब ने वहाँ की ज़मींदारी के लिए उससे कोई चीज़ कोई उठाई हो, कोई खाद की सूरत में, कोई बीज की सूरत में। तो मैं और इजाज़ भाई हम लोग गाड़ी में बैठे, हम चले गए सोबतपुर। सोबतपुर का एक छोटा सा बाज़ार है, बाज़ार में गए। वो खातून जो थी, वो यानी सेठनी आप कहें, दुकानदार, वो हिंदू औरत, तो उसकी दुकान के पीछे उसका घर, तो दुकान पे मर्द बैठा हुआ था। तो हमने कहा कि हम अब्बा का नाम लिया, हम उसके बेटे आए हुए, तो आप देख लें, पूछ लें कि अगर अब्बा के ऊपर कोई इसका कोई कर्ज वर्ज है तो हमें बता दें। तो अंदर से वो जवाब आया कि जी आपके अब्बा के ऊपर ये कर्ज, वो लेन देन के मामले। हाँ, ये कर्ज था, तो ये कर्ज, तो हमने वो कर्ज अदा किया। तो ये कभी कभी ये होता कि यार ये क्या था, अजीबोगरीब वाक़या है ना, अजीबोगरीब वाक़या है ना, कि मतलब वो आके उसके हाथ में पर्चा हो और लंबी सी एक लिस्ट हो और वो टिक मार्क कर रहा हो और बता रहा हो कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस हिंदू को देख लो। उसने नहीं कहा कि हिंदू औरत को देख लो, हमने वो मुंशी से पूछा कि भाई ये क्या है, उसने कहा कि इस तरह से। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं इस तरह से। लेकिन फिर पता नहीं, वो इंसान कभी कभी सोचता है कि यार ये क्या हो सकता है, ये क्या है। ऐसे इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात तो बहुत सारे। मेरा एक बहुत ही मेरा सख्त एक एक्सीडेंट हुआ फैमिली के साथ, हमें पूरा हमारा हेड ऑन हुआ, कोयटा जा रहा था बच्चों के साथ, बेगम साहबा, मेरे नवासे और मेरी बहू, हम सब बैठे, पूरा ख़ानदान था। हाँ, पूरी गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरा पूरा एक ट्रक के साथ हेड ऑन हुआ है, जिसमें मैंने ये मेरा जो कप है, प्याला जिसको कहें, कि मेरा ये प्याला टूटा पूरा। मैं आई वॉज ऑन बेड, आई वॉज ऑन व्हील चेयर, मैं हिल नहीं सकता था। तो वो मुझसे छोटी बहन ने मुझे कहा कि मुझे ख्वाब में छोटा भाई सोहेल भाई कहेंगे, वो ख्वाब में आया, वो जैसे उसने रोका हो इसको, हाँ, इस वाक़े को या एक्सीडेंट को ज़्यादा नुकसान होने से, जैसे उसने रोका हो, जैसे वो बीच में आ गया हो। तो मैंने कहा वल्लाह आलम, तो इंसान कहीं कुछ नहीं कह सकता कि यार ये क्या है, कहीं आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि चल रही होती है, कौन सी ऐसी चीज़, गॉड नोज बेटर, अल्लाह क्या निज़ाम है, जो क्या निज़ाम है, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर। लेकिन फिर हम वापस उसी की तरफ देखते हैं। जी, उसी का आपके, बेशक बेशक। जो चेहरा ज़िंदगी ने आपको दिखाया, पूरा मुड़ के देखिए, उसमें से कौन सी कैसी चीज़ थी ज़िंदगी की जो मनफी आपके मुशाहिदे में आई? हाँ, कि ये मनफी चीज़ थी जो ज़िंदगी ने मुझे दिखाई, तजुर्बे और मुशाहिदे के जरिए। देखिए मैं आपको बताऊं, और एक मस्बत चीज़, कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपके ऊपर जो है ना बड़ा मेहरबान हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसकी तरफ नहीं आता, एक्टिंग की तरफ ना आता, तो शायद मैं किसी और तरफ निकल जाता, और वो और तरफ जो था ना वो मेरे लिए ख़तरनाक साबित होता। अच्छा, क्योंकि आप जब एक यंग एज में होते हैं ना, तो यंग एज में होते हैं, आपने देखोगे एक दवाई के एक बोतल पे एक बच्चे को दिखाया 2 सांप उसके हाथ में, ठीक है,
2 सांप उसके हाथ में, देखा वो कोई एक दवाई, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देखा एक बच्चा है और मासूम सा उसके जो है ना उसने ऐसे सांप पकड़े हुए, क्योंकि वो मासूमियत है, उसको अच्छे और बुरे का नहीं मालूम। हाँ। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि यार ये सांप मुझे डस लेगा, वो खेल रहा है उसके साथ। तो शायद मैं उस जब जिस एज में मैं था तो मैंने भी ऐसे 2 सांप पकड़ने की कोशिश की थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई ऐसा एक वजह, जब मैं स्कूल की बात करता हूँ कि मैं रेडियो पाकिस्तान चला गया तो मैं किसी और तरफ भी जा सकता था। ऐसे मौके थे, ऐसे मौके हुए हमारे स्कूल में, स्कूल के बाहर, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे लोग मिले ठीक कि हम किसी और तरफ निकल सकते थे। वो एक एडवेंचर तो एक उसके आपके अंदर होता है ना कि यार ये नौजवान नई चीजों से अट्रैक्ट होता है, बहुत सारी होता है, फोर्सफुल चीजों से अट्रैक्ट होता है। फोर्सफुल चीज़ों से। जी हाँ। यानी अगर हम ये बात करें ना कि मिसाल ये हथियार और जी, ये मैं- ये सब मेरे सामने सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, मैं तो मेरा ये भी हुआ कि डाकुओं के साथ भी मेरा एक फड्डा हुआ, वो मेरे मामला वो भी मेरे चले, वो भी मेरे हुए। तो वो फिर एक अलग कहानी वो है, तो जरा शेयर करें, वो बड़ी अलग कहानी। लेकिन खैर बहरहाल मैं वो ये कहता हूँ कि एक गलत फहमी हुई उनको, और कोई उनका ये ख्याल था कि शायद उसके पीछे मैं हूँ सारा कुछ, डाकुओं को। डाकू। अच्छा। तो वो फिर मेरे साथ उलझ पड़े। अच्छा। उलझ पड़े तो उन्होंने काफ़ी सारा नुकसान भी पहुंचाया मुझे, फसलों को जलाया, ये किया, वो किया। मेरे जहन में ये आया कि एक वो बंदा जो कि एक्टर है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और एक वो बंदा जो कि क्राइम की दुनिया का है और बड़ा नाम है और क्रिमिनल है और डाकू है, एक वो है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी कोई कहानी लिखूं और मैं कहूँ कि जी हीरो वर्सेस जीरो, ठीक है, जो नापसंदीदा है, माशरे में हम कहते हैं कि डाकू एक नापसंदीदा एक वो है, और एक जो हीरो है जो कि अच्छी बातें करता है, ड्रामों में आता है, यहाँ वहाँ जाता है, सोशल वर्क करता है। तो इसमें दोनों में से हीरो कौन है और जीरो कौन है? तो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि मैं जीरो हूँ और वो हीरो है। ठीक है, अब इसके पीछे बड़ी कहानी है। ठीक है, बड़ी बड़ी, वो कभी मौका मिला तो बैठ के इसके ऊपर मैं लिख भी लूँगा, क्योंकि मैं समझता था कि मैं जहाँ पे भी जिसके पास जाऊँगा, जो इंतज़ामी लोग होते हैं कि पुलिस में या रेंजर्स में या एफसी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, अरबाब इख्तियार आपके, कि मैं जिधर भी जाऊँगा तो बोलेंगे ये तो कोई बात ही नहीं है, अभी हम चीज़ों को कंट्रोल, क्योंकि माशरे का हीरो तो वो है ना जो आर्ट से जुड़ा हुआ है। ये हमारा तासुर था। ये तासुर। ठीक, मुझे वहाँ पे ये फील हुआ कि नहीं, ऐसा शायद नहीं है। ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि वो जो लोग रखते हैं, जो लोग उनकी पुष्टपनाही करते हैं, तो उनके भी बहुत सारे अज़ाइम होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी भी मौका मिला तो इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ या तो मैं लिखूँगा या बात करूँगा। ये बहुत ही ये बहुत तल्ख है, बहुत ज़्यादा तल्ख है, जिसको मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल वो ज़िंदगी का एक फेज़ था, एक हिस्सा था, वो एक निकल गया, वो सिलसिला चला गया। लेकिन वो आपको थोड़ा सा वो कर देता है, आपको थोड़ा सा समझदार बना देता है, आपको बहुत सी बातों में आपके अंदर एक ठहराव लेके आता है कि हाउ टू डील विद थिंग्स, ना, कैसे आपने डील कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो मैंने तो ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक कौन सा शेर है, आप ज़्यादा बेहतर, वो कमी गाह की तरफ मुड़ के देखा, हाँ, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, जनाब अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम, बात ही ओहो, अच्छा, उन्हें तकलीफ तो दी होगी आज। हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे, क्योंकि फिर बाद में खैर फिर ये मैं आपसे अलग आपको इंटरव्यू दूंगा इसके हवाले से। ठीक है, जितना आप मुनासिब समझे, जितना आप मुनासिब समझे। इसी पे आपको मैं ये जो कमी गाह वाला था ना, इसको और तरह से, सबका अपना अपना तजुर्बा होता है जिंदगी का। नहीं, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ इसी ये वाले मैं समझ गया, उसमें मैंने डाकू वाले सिनेरियो, हाँ मैं समझ गया, मैंने एक शेर कहा था, मैं समझ गया कि उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ, बल्कि मुझे भी तकलीफ हो रही है कि मुआशरा जो है वो आर्ट के किसी नुमाइंदा आदमी के साथ खड़ा नहीं होता है। ये है ना बुनियादी तौर पर, बुनियादी तौर पे ये है, बुनियादी तौर पे यही है। देखिए, मैं एक चीनी आप कहें कि एक सिफारतकार से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि जनाब हमारा जो चाइना है, जैसे आप कहते हैं ना कि आपके यहाँ ये फलां पिलर है और ये पिलर है और ये पिलर है और 3-4 पे, बोलते हमारे यहाँ जो हमारा आर्ट और कल्चर है, जी जी जी, या जो हमारा टूरिज्म है, आर्ट एंड कल्चर है, ये हमारा एक पिलर है बहुत बड़ा। ऐसे हम इसके ऊपर हमारा पूरा जो अब जो चीन का मुआशरा है, ठीक है, इस वक्त वो
हर्ब के दुनिया में शायद वो बहुत बड़ा नाम हो गया हो, लेकिन आप उसके चीन के जो कल्चर को, आर्ट को आप माइनस कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो हजारों साल की, हजारों साल। कन्फ्यूशियस, हजारों साल की। संजू, वो कहते हैं ना कि हमारा तो मेन पिलर ही यही है, और हम बदकिस्मती से हम इसको फिर क्या नाम देते हैं। आप देखा होगा हम क्या उसको नाम। जी जी, पूरा वेस्ट पूरी इंसानी तारीख के तजुर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो हमारे एक शायर दोस्त हैं, उनकी एक नज़्म है, उसका एक मिसरा है, हम शायर होते हैं, हम कम कम होते हैं। हाँ। ये असल में होते कम कम है। माइकल जैक्सन, उनको पता है कि एक ही आएगा, उसके बाद हो सकता है 20 30 40 साल तक ऐसा गवैया नसीब ना हो। बिल्कुल ऐसे। और पिकासो जो है वो एक ही आएगा कहीं। एक ही, बिल्कुल। सातकहन आप कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आए? देखिए, हमने फिर सातकन के लिए कोई राह भी हमवार नहीं की। जी बाकी जी के हाँ, साथ। यस यस। हमने उसके लिए कोई राह भी तो नहीं Yes, बनाई ना yes, कि चलो जी ठीक है यार, सातकन हमारे पास अब नहीं रहा, लेकिन यार ये उसी यस यस। उससे बिलोंग करते हैं, जरा थोड़ी सी इनकी सपोर्ट करें। और उसका फिर नतीजा भी तो देखा ना मुआशरे ने, ये जो आज सारी बेचैनी और वो सारा वो है। गुलजी के साथ क्या हुआ? जी जी, गुलजी के साथ देखिए, कोई तसव्वुर कर सकता था अजय? गुलजी को तो अलग से प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी स्टेट को। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इतना बड़ा आदमी, आपका इतना अहम आदमी।